Hello बच्चों, let's read the question. When two isolated atoms are brought close to each other such that the distance between them is comparable to, much larger than, lattice spacing, the energy bands or energy levels of the outermost electron is split into very large or very small number of levels called energy gap or energy bands. First of all, to understand this, we will look here the key concept और वो बनता है एनर्जी बैंड थ्योरी। तो किसी भी मटेरियल में जो एटम्स होते हैं, अगर हम आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, फॉर आइसोलेटेड एटम, तो हर एक एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है और उसी एनर्जी को हम यहाँ पे कहते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। सपोज एक एटम है ए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कंसिडर करते हैं 2 and 3, और अगर हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस विल बी न्यूक्लियस, दिस विल बी फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दिस विल बी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो 2 ऑर्बिट हैं जिसमें 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके से मोशन कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट होगी, बट इनकी एनर्जी यहाँ पे यूनिक होगी। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो इनकी एनर्जी को हम कहते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। और जब भी यहाँ पे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होती है किसी भी ऑर्बिट की, उसको हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे डिस्क्रीट होने का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी से डिफरेंट है और यूनिक है, और यहाँ पे इनका एक दूसरे के साथ एनर्जी लेवल का कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पे 2 एटम को एक दूसरे के क्लोज लेके आते हैं, सपोज ये एटम हो गया ए और ये दूसरा एटम हो गया ए डैश, तो इसके बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे, इसमें भी बाहर इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे। जब हम इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज लेके आते हैं, उस पर्टिकुलर केस में एक का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, और दूसरे का जो न्यूक्लियस है वो पहले पे यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगा। साथ में जो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, इसके अलावा जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे पे यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से डिफरेंट कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है, जो कि जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को एक तरीके से डिस्टर्ब कर देता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट ना रह के एक तरीके से स्प्लिट हो जाती है ड्यू टू interaction of atoms. The energy of outer most electrons get split, और यहाँ पे ये जो एनर्जी लेवल है वो डिस्क्रीट ना रह के इस तरीके से स्मॉलर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जो ये स्मॉलर फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसी को हम कहते हैं एनर्जी बैंड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन डिफरेंट रेंज में यहाँ पे एनर्जी को एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट या स्प्लिट कर देता है। तो from the given question we can say when 2 isolated atoms are brought close to each other such that the distance between them is comparable to lattice spacing, the energy levels of the outermost electron is split into very small number of levels called energy bands. Hope all you understood it. Thank you.
एंड बेस्ट ऑफ लक।